Good morning, students. Today in this video, we will perform an experiment related to the PN junction diode. We have used a simple PN junction diode, as you can see here, a source of energy, that is voltage source 3.7 volt lithium ion battery, a preset just like a voltage regulator, or we can say that variable voltage source can be found out using that preset. A multimeter having DC voltage measurement range from 0.5 volt to 1000 volt. A digital multimeter to measure the current of 20 microampere to milliampere, 20 milliampere, these are the range. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएन संधि में धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ये वीडियो किया जा रहा है। इसमें हम लोग विभिन्न विभवांतर के बीच धारा का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस प्रयोग को करने के लिए एक बैटरी सोर्स का उपयोग किया है, लिथियम आयन बैटरी। वोल्टेज को ज़्यादा करने या फिर वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने प्रीसेट का उपयोग किया है। दो मल्टीमीटर, एक है एनालॉग, दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर। यहाँ पर है एक पीएन जंक्शन डायोड। अब देखते हैं कि अग्रवायस में पीएन जंक्शन डायोड में धारा और करंट का मान क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सेट किए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट पर धारा का मान हमने माइक्रो एम्पियर पर सेट किया है, 20 माइक्रो एम्पियर पर। यहाँ धारा आ रहा है माइक्रो एम्पियर में। नाउ just we adjust this knob such that its reading is 1. That means 0.5 states that 1 to 10 division, that means total 100 division equal to 0.5. So 10 division equal to 0.05. Here we have written 0.05 volt forward bias. This is the connection of forward bias, where the P type is connected with positive terminal and N type is connected with the negative terminal. The first reading is that 0.05 is a whole, and this one indicates 0.05. So 0.05 voltage having current 11.22, that means we can take this 12 microampere. पहला रीडिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इससे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज का मान बढ़ाने पर यहाँ करंट का मान बढ़ रहा है, जो कि 20 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा हो जा रहा है। अब हमें इस नोब को चेंज करके 2 मिली एम्पियर पर सेट करना होगा, ताकि हमारा ये मल्टीमीटर सुरक्षित ढंग से कार्य कर सके। अब इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज का रेंज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसे सेट कर दिया है लगभग 2 पर, अर्थात 0.1 वोल्ट, जिस पर धारा आ रहा है मिली एम्पियर में 0.021। तो हमने यहाँ पर इसे नोट कर लिया है। इसी प्रकार से हम इसे बढ़ाते जाएंगे और विभिन्न वोल्टेज पर धारा का मान ज्ञात करते जाएंगे। आप देखिएगा, इसके बाद वाला 0.15 वोल्ट पर धारा आ रहा है 0.036 मिली एम्पियर, उसको 40 के करीब करीब मान सकते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ाते हैं। नाउ इंक्रीजिंग 0.2 पर आ रहा है 0.2 पर आ रहा है 0.041 मिली एम्पियर।
अब आते हैं आगे, बढ़ाते हैं 0.25 वोल्ट पर करंट का वैल्यू हो रहा है 0.052 मिली एम्पियर, जो कि 5-6 के करीब लगता है। कुछ कनेक्शन में कुछ शायद लगभग हम मान सकते हैं 5-6, क्योंकि इसमें कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा भी तार अगर लूज होता है तो धारा का मान कम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मेजरमेंट होना चाहिए बगैर लूज। एनी कनेक्शन मस्ट नॉट बी लूज। यदि कनेक्शन में कहीं भी थोड़ा सा भी लूज होती है, क्योंकि धारा का मान बहुत कम है, इससे इस प्रयोग में रीडिंग में अंतर आ सकता है, जैसा कि मैंने एक बार पहले ही रीडिंग लिया है सेम सेटअप पर। अब आगे बढ़ते हैं, धारा का मान बढ़ाते हुए वोल्टेज का मान हमने बढ़ा दिया है 0.30, मतलब 0.30, इस पर आ रहा है 68। ठीक है, लगभग करीब करीब है एक बार का रीडिंग। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। नाउ द वोल्टेज इंक्रीज टू 0.35 वोल्ट, currents is 0.088 milliampere. Again we increase the voltage to 0.40 volt, current is 129. Okay, now again increasing the voltage to 0.45. I think it is very wrong, 45. Okay, there is mismatch in the data because first time I have taken reading as shown. There must be some loose connection in that, कहीं पर कहीं इसमें कनेक्शन लूज होंगे, जिसके कारण डेटा अंतर आ रहे हैं। चलिए मान के चलेंगे ये डेटा। अब आगे बढ़ाने की, जैसे हम बढ़ाएंगे आगे 10 पर इसकी रीडिंग लेंगे, यानी 10 मीन्स 0.5 वोल्ट, 0.50 वोल्ट, तो इसका रीडिंग आ रहा है 371, जो कि हमने फर्स्ट टाइम रीडिंग लिया था 0.479 मिली एम्पियर। अब ये कांटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से हमारा फुल स्केल आ चुका है। तब हम चेंज करके इसे 2.5 पर लाएंगे और यहाँ करंट का वैल्यू 20 मिली एम्पियर रेंज में रखेंगे, तो हमारे लिए सुविधाजनक होगा, क्योंकि ये दोनों सुरक्षित है इस मल्टीमीटर के लिए। नाउ अब इसे हम 21 पर रखते हैं, 3 लगभग सही है। तो ये 0.025 क्या है, आप देख पा रहे हैं 2.5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 डिवीजन है, और टोटल छोटे छोटे डिवीजनों की संख्या होगी 100। 10 into 10 100 means total small division is 100. So one small division equal to 2.5 by 100, that is 0.025, and here the position of this voltmeter is 21, so 0.025 into 21 volt, corresponding current is 0.57 milliampere. Now increasing the voltage to 22 division, small division, its current is 2 milliampere. Okay, it's correct. Again increasing, okay, over there is overload. That means there is a point we can found that the current blows up. यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं 21, 22 अर्थात 2 के बाद 2 और 3 के बीच में करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ धारा का मान विभवांतर से काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। यानी इस बिंदु पर ही आप कह सकते हैं पीएन संधि एक तरह का लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो रहे हैं। वास्तव में ये 0.7 वोल्ट के करीब आएगा, जो कि पीएन संधि का वोल्टेज होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको ब्रेकडाउन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये पीएन संधि के लिए अग्रवाइस में 0.7 वोल्ट यदि सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसके लिए हम लोग 7.75 वोल्ट को, इसके बाद करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये संधि का विभवांतर होता है, संधि के बीच में जो विभवांतर डेवलप होता है पी टाइप और एन टाइप के बीच में रिवर्स वाइस में, यानी 0.7 वोल्ट तक अगर करंट वोल्टेज है, तब आपका करंट मिनिमाइज रहेगा। जैसे ही 0.7 वोल्ट से अधिक हो जाएगा, वो
एक तरह का पीएन जंक्शन शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, अर्थात उसमें अनगिनत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पास होने लगेंगे। तो आपने रीडिंग को देखा फॉरवर्ड 22 में।